स्ट्रगल है, मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आने वाला समय 2025 आप लोग के लिए हो। जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि सभी 2025 उनके लिए हो। और मेरे लिए जो आज विदाई रखा गया या फेयरवेल रखा गया है, वो 2025 आप सभी के लिए विदाई साल हो। और आप लोग इससे अच्छे से भी विदाई, आप लोग इससे अच्छे से विदाई कर सकते हैं और मना सकते हैं। और मैं इसी के साथ मैं अपनी बातों को कंक्लूड करना चाहता हूँ, और आगे का जो प्रोसेस है सब आगे होगा। और सचिन सर आप यहाँ पर जितने भी सब लोग आए हैं, दोस्त सब आए हैं और स्टूडेंट सब आए हैं, सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और इसे सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी ना तुम भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो जैसा कि हम रणवीर सर को जानते हैं, बहुत सीनियर है, बहुत बार असफलता इनको मिले हैं, तब जाकर के सफलता हासिल किया है। तो फ्रेंड्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव दोस्त सब है, वैसे सब हमसे सीनियर भी है। तो जब तक सफल नहीं होंगे, कॉम्पिटिटिव का फील्ड नहीं छोड़ता है, क्योंकि इस फील्ड को छोड़कर किसी अदर फील्ड में अच्छा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपना बेस्ट टाइम, सबसे ज्यादा टाइम पढ़ाई में दिया है, तो पढ़ाई में ही कुछ करना होगा। सबका एक सा है, पर हौसला सबका अलग अलग है। कोई संघर्ष, कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कहा जाता है कि हारने वाले यानी कि जो मेहनत करता है और अंदर से थक जाता है तो हार मान लेता है, लेकिन जो रिकॉर्ड तोड़ने वाला होता है, जीतने वाला होता है, जब तक जीतता नहीं तब तक हार नहीं मानता है। तो इसी के साथ भविंदर सर को संबोधित करने के लिए देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि मेटीजी क्लासेज के प्रिंसिपल सर का ITI सेंटर पद पर चयनित हुआ है। और मैं डायरेक्टर सर को, दिवाकर सर, सचिन सर एवं विभिन्न शिक्षण संस्थान से आए हुए हमारे गुरुजनों एवं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस तरह का आयोजन, फेयरवेल पार्टी हमारे सर को जो आप लोग ने जो दिए हैं, इसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर ने अपनी उम्र में भी हमेशा मेहनत के बल पर ये सर टेक्निकल से रहा है, और सर का मेहनत का फल आज मिला है। और सर हमेशा सभी छात्र छात्राओं का प्रेरणा देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सर हमेशा सबों के बीच में हमेशा स्नेह और प्यार से भी रहा है। और बहुत खुशी की बात है सर, अभी ने सर हम लोग को भी एक संदेश दिया है, 2025 में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, वो सबके भी एक सुनहरा समय है। आप सबको, मैं सर को, रणवीर सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सर आपने इतने अच्छे कार्य करके आज हम लोग को छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप जहाँ भी रहे, आप ऐसे छात्र और छात्राओं के बीच में ऐसा प्रेरणा का स्रोत बने रहे। आप जहाँ भी जाइए वहाँ पर भी रोशनी चिराग जला करके रहे। सर को मैं हमेशा यही से कहूँगा, सर आप जिस तरह से सहरसा से आप जा रहे हैं, किसी भी आप जिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक अवसर पद पर चयनित हुए हैं, वहाँ भी आप अपने बच्चों के बीच में इस तरह का हमेशा आगे रखेंगे, ताकि आपको हमेशा इस तरह का आपको बनते ही रहेंगे। मैं तो यही कहूँगा सभी छात्र छात्राओं का, सर ने ये मेड इजी क्लासेज का भी फाउंडर रहा है।
लेकिन सर का भी अहम रोल है। इस कई भी 15 अगस्त 26 जनवरी कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में सर भाग लेते थे और सर सभी बच्चों को बीच में हमेशा आगे बढ़ाने का काम क्या करते थे। और मैं दिवाकर सर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने प्रिंसिपल सर को इस तरह का जो आयोजन किए हैं, मैं तहे दिल से दिवाकर सर को धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से आप इस तरह का फेयरवेल पार्टी का आयोजन करवाए हैं, आप इसी तरह से मैं सहरसा के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा चयनित होते हैं, इस तरह का आप करवाते रहिए और सभी को बीच में ऐसा प्रेरणा स्रोत बने रहे। तो क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा जो तैयारी कर रहे हैं उसको हौसला बुलंद होती है और आज हम लोग को बीच में ऐसा भावना भरी देती है। क्योंकि कहा जाता है जो मेहनत करता है वही जीतता है, मेहनत नहीं करता है वही नहीं जीता है। अभी सर ने बताए थे असफलता हमारे जीवन में बहुत बार आए, लेकिन आज अ को हटा करके सफलता मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से आज जहाँ भी जाएंगे देश विदेश में जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी आप सर को ऐसा प्रेरणा स्रोत बने बच्चों को बीच में, ताकि ऐसा लगे जिस तरह से आज सर हम लोग को ऐसा मौका दिया था और मौका के साथ साथ में भी आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। यहाँ को उपस्थित हमारे बड़े भाई रणजीत सर जी को मेड इन ईडी क्लासेस का प्रिंसिपल और डायरेक्टर दिवाकर सर, सचिन सर और शिक्षक और विभिन्न संस्था से उपस्थित शिक्षकगण आए हैं। हमारे सर जो है औद्योगिक संस्था स्कूल में चयनित हुए हैं, जिसमें से सर जो है सबसे पहले बोले थे कि असफलता को कई बार झेला, असफलता और सफलता में कोई अंतर नहीं। एक थोड़ा सा है असफलता में एक उपसर्ग और लगकर वह परिवर्तन हो जाता है तो सफलता में बदल जाता है। सबसे पहले सभी छात्र या छात्राएं और अन्य लोगों के बीच में पहले असफलता आते हैं और मेहनत करने के बाद सफलता आती है। मेरे केदारनाथ अग्रवाल जी कहे थे विद्या की खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, और यह कहे थे जिन घरों में अंधेरिया है वह विद्या के शिक्षा के बल पर ही दूर हो सकता है। लेकिन इसमें जो विद्यार्थी सही समय को महत्व देकर अपने लक्ष्य पर लगे रहते हैं, अंत में अच्छा ही सफलता मिलते हैं। हमारे सर बहुत छोटे नौकरी को छोड़कर आज एक बड़े पद पर चयनित हुए हैं। यह गौरव की बात है कि मेड इन ईडी क्लासेस के डायरेक्टर होते हुए आप इस विद्यार्थी को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन अब इस क्लास के लिए आप सर भी अपना देते रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ सभी बड़े और छोटे दोस्त जो कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करते हैं और वह भी यदि इस साल यदि कोई भी नौकरी करेंगे तो यही आकर यह विदाई समारोह संपन्न होगा। और हम अपने छात्र 10 के जो है सबसे आग्रह करेंगे कि वह अपना अच्छा मार्क लाकर वो अपना भी विदाई समारोह मनाएंगे। जो खर्च होगा संस्था से दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम सब जानते हैं कि असफलता ही सफलता की जर्नी होती है। अगर सफल व्यक्ति कोई सफल व्यक्ति अगर बिना सफलता को प्राप्त किए हुए सफल हो जाते हैं तो उनको मर्म क्या पता कि असफलता होती क्या है। इसलिए किसी ने कहा है कि असफलता एक सफलता की जर्नी है, और इस जर्नी की पूजा यदि नहीं हो तो जिंदगी ही असफल माना है। मिल गया सफलता सही बात है, दूसरे को सफल होने के लिए प्रेरित करना भी सही बात है, लेकिन अगर असफल हो गया आप सफल होते हैं तो सफल होने से नहीं आ पाता।
इसलिए इस सर ने बोले कि हमने बहुत प्रयत्न किया, उसके बाद मुझे सफलता मिली, तो ये जिंदगी भर किसी भी असफल व्यक्ति को देख करके हंसेंगे नहीं और उनको हौसला बुलंद करने में लगे रहेंगे। लेकिन यदि किसी को पहली अटेम्प्ट में सफलता मिल जाता है तो वो ऐसा काम नहीं कर सकते जैसा कि सर करके दिखाएंगे। और हम लोगों को यही उम्मीद है कि सर अगर नीचे से ऊपर उठे हैं तो ये हमेशा एक दूसरे को उठाने के ही प्रयास करेंगे, किसी को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। वैसे टाइम ज्यादा हो गया है तो ज्यादा बोलना भी उतना उचित नहीं होता है, इसलिए हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं।